हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना था? विभाजन के नियम। 3 तक हमने करवा दिए थे। आज हम लोग 4 का पढ़ना था ना। तो हेडिंग डालो 4 का विभाजन नियम। 4 का विभाजन या विभाजन नियम या विभाजक नियम, जो भी लिखना चाहो, विभाजक नियम। ठीक है। अच्छा, अब 4 में ऐसा क्यों होता है? 4 में हम लोगों का विभाजन नियम आप लोगों ने क्या पढ़ा होता है? बताओ। हाँ, क्या दो वाला? समझना मेरी बात को। देखो, 4 का विभाजन नियम पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लास्ट के जो 2 अंक होंगे ना, वो कंबाइंड एक संख्या बनाएंगे। 2 अंक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? संख्या बनाएंगे। अगर उससे बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? यदि यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंक 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आई? हमने क्या लिखा? मतलब कोई भी नंबर है, यदि वह नंबर के लास्ट के 2 अंक अगर किससे विभाजित है? 4 से विभाजित है, तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देखो, जैसे कैसे लिखते हैं हम लोग, समझना। जैसे मैंने ऐसे लिखा कोई एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल क्या देखना है? हमें केवल 4 और 7 देखना है। क्या ये दोनों 4 से विभाजित है? अगर ये दोनों 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाजित हो जाएगी। नहीं समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? मतलब आपको ये नहीं देखना है कि इसके आगे कितने अंक है, केवल 72 को चेक कर लो। अगर 72 4 से विभाजित हो जाए तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? केवल 72 को, उनको जोड़ना वगैरह कुछ नहीं, केवल 72 को दो। 72 में 4 का भाग दो, डिवाइड करो इससे, तो 4 एकम 4, 3 कैरी बचेगा, 32 हो जाएगा। 4 8 32 कट जाएगा। मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से। अच्छा, अब एक बताना मुझे, अब बताओ क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी? तो 41 को देखना है, 41 लास्ट के 2 अंक देखो, क्या ये 4 से विभाजित है? नहीं है, तो ये संख्या तो विभाजित हो जाएगी, ये संख्या विभाजित नहीं होगी। अब एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है? जैसे मैंने 2 और 3 में उसमें बताया था ना, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा 4 में ऐसा क्यों होता है। 4 में ऐसा क्यों होता है तो समझना। मैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि 2 4 1 7 4, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया। अब आपको देखने से लग ही रहा होगा कि 74 तो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब ऐसा होता क्यों है कि हम लास्ट के केवल 2 ही अंक देखते हैं, 3 क्यों नहीं देखते, 1 केवल क्यों नहीं देखते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो आओ उसको समझो। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म तो सबको पता होगा। अच्छा, इसको 4 से विभाजित करना है कि नहीं करना है? 4 से विभाजित करना। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बताओ। 2 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? 2 2 4, 4 जीरो लग जाएंगे, भागे 4 होगा क्योंकि 4 तो सब में बटेगा। फिर 4 के बाद कितने जीरो लगेंगे? 3 जीरो लगेंगे, जो 4 सब में बटेगा। 2 में 4 जीरो लगेंगे। फिर इसके बाद 1 में कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो लगेंगे। फिर 7 में कितने जीरो लगेंगे? 1 जीरो लगेंगे। और 4 में कितने जीरो लगेंगे? नहीं लगेंगे। अब समझना मेरी बात को, क्या 4 से 20 कट जाएगा? 4 से 40 कट जाएगा? 4 से 100 कट जाएगा? मतलब यहां से लेके यहां तक के नंबर तो आपस में कट जा रहे हैं। डिपेंड यही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब कह रहे भैया ये तो कट रहा है 4 से, लेकिन ये नहीं कट रहा है,
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों से मिली जुली एक संख्या बना लेते हैं। तो 70 और प्लस 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 74। और ये दोनों है, भिन्न में आपने पढ़ा होगा हर समान होता है तो एक बार आ जाता है। बस हम इन्हीं को देख लेंगे क्योंकि बाकी सब तो कट ही गए, केवल यही दो अंक दिक्कत कर रहे थे। तो हमें किसको देखना है, इन्हीं दोनों को देखना है। तब आप समझ में आया ना कि ये नियम बनाया कहां से गया है 4 का, कि केवल लास्ट के 2 ही अंक हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले जितनी भी एक्सपेंडेड फॉर्म में हम संख्या को लिखेंगे वो सारे 4 से विभाजित हो जाएंगे। दिक्कत क्या करेगा, तो दिक्कत सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक करेंगे जिनको हमें देखना होगा। यही फॉर्मूला सब में लगता है। अब मैं ये फॉर्मूला बार बार हर उसमें बताने नहीं बैठूंगा, 4 तक बता दिए। अब आप लोग खुद घर में करके ट्राई करिएगा, ठीक है। कहोगे तो मैं विभाजन के नियम 3-4 दिन अच्छे से पढ़ा दूंगा, सेपरेट क्लास में अलग उसको पढ़ाऊंगा, आप लोगों में नहीं, अलग पढ़ाऊंगा, कक्षा 10 में नहीं डालूंगा। तो उसमें बेहतरीन ये सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया ना, कि आपसे अभी कोई पूछ भी ले कि 4 में हम लास्ट के 2 ही अंक क्यों देखते हैं, 2 के विभाजन नियम में केवल इकाई का ही अंक क्यों देखते हैं, 3 में अंकों का योग ही क्यों देखते हैं। अच्छा 3 वाला तो शायद हमने बताया नहीं, कल छूट गया था ना। चलो इसको नोट कर लो, फिर 3 का जल्दी बता देते हैं कि उसमें अंकों का योग क्यों हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद 3 का विभाजन नियम ऐसे ही डिटेल बताना है, क्योंकि मैंने लिखवा तो दिया ही था, शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया था 3 का विभाजन नियम। ये चीजें कल शायद रह गई थी तो उनको बता के फिर निकल जाते हैं, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब 3 का मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा डिटेल कि एक्चुअली हम इसमें अंकों का योग क्यों देखते हैं, क्योंकि ये 3 थोड़ा सा क्या है, अलग है। क्या है? अलग है थोड़ा सा। तो आओ इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद फिर नहीं बताएंगे एक्सपेंडेड फॉर्म करके पूरा, ठीक है। केवल 3 का देख लो, समझो मेरी बात को। अब हमें कुछ नंबर तो मानने ही पड़ेंगे, कोई संख्या लेनी पड़ेगी। क्या मैं ABCD एक नाम की कोई संख्या ले लूं क्या? उसे समझने में ज्यादा आसानी रहेगी आपकी। अगर मैं अंक से समझाऊंगा तो आपको समझने में काफी दिक्कत होगी, और मैं ABCD से समझाऊंगा तो आपको ज्यादा आसानी होगी। चलिए हम एक संख्या अपने आप से मान लेते हैं, A B C और D, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इनकी जगह कोई भी अंक हो सकता है, ABCD की जगह कोई भी हो सकता है, नियम वही लगेगा। तो हमने एक संख्या मान ली ABCD, इसको हमें 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। अब हम इसका क्या करते थे, नॉर्मल एक्सपेंडेड फॉर्म लेते थे, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लो। तो A के बाद कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3। तो क्या मैं 1 के बाद 3 जीरो लगा दूं, ऐसे लिखे भाई, काम तो यही करते थे ना। फिर इसके बाद प्लस में क्या करेंगे, B के बाद कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे। प्लस C के बाद कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो लगेंगे। प्लस इसमें भी 3 बटेगा, इसमें भी 3 बटेगा, इसमें भी 3 बटेगा, और इसमें भी 3 बटेगा। या फिर अभी ऐसे 3 को अभी सेपरेट ही रखो, 3 को क्या रख दो, अभी नॉर्मल सब में बांटू। अब देखो 3 से नॉर्मली तो कोई डिवाइड हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, क्या 1000 क्या 3 से डिवाइड है, नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए, हमें कुछ इस संख्या को ऐसी संख्या में तोड़ना है कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, देखना समझना मेरी बात को, क्या मैं इस 1000 को 999 प्लस 1 नहीं लिख सकता? समझना मेरी बात को, मतलब अगर मैं इस 1000 मतलब 1000 को क्या मैं 999 प्लस 1 नहीं लिख सकते? बात तो सेम ही है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो तो इसको लिखो 999। अब हमने ऐसा किया क्यों पता है आपको, क्योंकि ये 999 क्या 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसलिए हमने ये काम किया। प्लस 1 लिख दे इधर, यहां पर भी हम वही काम करेंगे, 99 प्लस 1, यहां पर भी हम वही काम करेंगे, 9 प्लस 1। उसको तो छेड़ेंगे ही नहीं क्योंकि उसके पास कोई अंक है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए कल 3 को नहीं बताया था, क्योंकि 3 क्या था, थोड़ा सा लंबा था। अब बताओ अंकों में ऐसा समझाते तो कंफ्यूज ना हो जाते। जो मैंने A के बाद 1000 लिखा है, कोई नंबर लिखा होता तो जैसे 3000 4000 लिखा होता तो सिंपल 3000 कर देते। तो क्या उसको इस प्रकार से तोड़ के जब बताते तो क्या समझ पाते आप लोग? नहीं ना, इसलिए ABCD माने थे। अब A का अंदर नॉर्मली गुणा करा दो, इधर अपने अपने प्रॉपर्टी में जोड़ दो इनको, तो 999 A हो जाएगा प्लस A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। B का क्या है, 99B प्लस B हो जाएगा। C का क्या है, 9C प्लस C हो जाएगा प्लस D इज इक्वल टू, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, अपॉन में क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब समझना, अब देखो इसमें कटेगा क्या क्या नहीं, एक तो ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, बाकी ये तो कट ही जाएंगे। तो हमें इनडायरेक्टली ध्यान किसमें देना है, प्लस का A
या फिर थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में करें तो ज्यादा समझ में आएगा। अब इन सबको अलग अलग कर देते, सेपरेट कर देते ना, करो सेपरेट। 999a अपॉन 3 हो जाएगा, मतलब ये इसको काट देगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। a अपॉन 3 ये दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा, a की जगह कुछ भी हो सकता है, 7 है तो 3 से कटेगा, 7 है तो 3 से नहीं कटेगा, 6 है तो 3 से कटेगा, ठीक है। 99b ये भी पूरा पूरा कटेगा, b डिपेंड करेगा कि b की जगह है पे कौन सा अंक आएगा, ठीक है। 9c पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन c डिपेंड करेगा कि c की जगह पे क्या आएगा, और d अपॉन 3। अब देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, मैं बराबर में इधर लिख रहा हूं, a अपॉन 3 प्लस b अपॉन 3 प्लस c अपॉन 3 प्लस d अपॉन 3। क्या देखो हर बराबर है तीनों का, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस b प्लस c प्लस d। अब a प्लस b प्लस c है क्या एक्चुअली में, अंक ही तो है इसके। अगर इनको जोड़ने के बाद अगर 3 से डिविजिबल हो गया वो, तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इसीलिए हम 3 को डिविजिबिलिटी जब चेक करते हैं तो इनके अंकों का योग करते हैं। नहीं समझ में आया क्या मैंने क्या कह रहा हूं, देखो बाकी सारी संख्याएं 3 से क्या कट रही हैं, क्या हो रही हैं, कट रही हैं। दिक्कत जानते हो कौन कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका योग दिक्कत कर रहा है। क्या कर रहा है, इनका योग दिक्कत कर रहा है। अगर योग 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये संख्या ये इनका योग 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो आप समझ में आया ना कि अंकों का योग क्यों करते हैं। वो तो हम लोगों का शॉर्ट ट्रिक है, वो तो हम कल पढ़ चुके हैं, हम आज की बात बता रहे हैं डिटेल की। तो डिटेल आपको समझ में आ रहा है ना कि एक्चुअली में हम अंकों का ही योग क्यों करते हैं। तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये रहा। अब एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं बताएंगे, अब एक एक स्लाइड में कम से कम 2-2 करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा अगर नोट करना हो उसको नोट कर लो, नहीं नोट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली स्लाइड में बताते हैं 5 और 6 का विभाजन नियम, नोट कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते 5 का विभाजन नियम। 5 का पढ़ेंगे और 6 का, इस स्लाइड में 2 हो जाएंगे, ठीक है। 6 में तो तुम्हें कुछ ध्यान ही नहीं रखना है, 6 में ध्यान नहीं रखना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में 7 का पढ़ेंगे। 7 में मैं 2 नियम बताऊंगा, दोनों शॉर्ट ट्रिक होंगी, आप जिसका करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले 5 का विभाजन नियम पढ़ते हैं, समझो क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरी क्या बनाएंगे। जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब क्यों होगी इसका पूरा डिटेल है, तो उसको आप डिटेल जानने की कोशिश करो। अब सीधा सीधा हमें क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ के निकल जाना है। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के नहीं, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक का लिख लो, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक लिखो 0 या फिर 5 हो तो वह संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाजित होगी। हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, मतलब केवल आपको क्या देखना है, जैसे मैंने इतनी बड़ी संख्या लिखी, कुछ भी लिख दो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अब बताओ ये संख्या क्या इसमें 5 से विभाजित होगी, तो आपको इसमें क्या देखना है, यहां से यहां तक दिमाग ही नहीं लगाना है, केवल इकाई का अंक देखना है। 0 है मतलब ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर इसी तरीके से मैं एक संख्या और लिख दूं, क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी, इसका इकाई का अंक 0 या 5 है, नहीं है, 2 है, मतलब ये संख्या 2 से 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं लिख दूं, अब बताओ क्या ये संख्या 5 से विभाजित होगी, इकाई का अंक 5 है, 0 हो या 5 हो, मतलब संख्या विभाजित तो होगी। समझ में आया 5 का विभाजन नियम की नहीं समझ में आया, आ गया ना। अब हम लोग लिखते हैं 6 का विभाजन नियम। देखो 6 का कोई नियम नहीं है, 6 का कोई
नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 का, देखो समझना मेरी बात को, 1 से लेके जब आप 10 तक नंबर पढ़ते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने ही को हमें सीखना है। ये अविभाज्य संख्याएं है कि नहीं? ये तो इनका अपना क्या होगा? नियम होगा। और जो अविभाज्य नहीं है ये उसके नियम पे चलेंगे जो आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जैसे 2 से मिलती जुलती कौन है? 4। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो इन दो का नियम लगभग लगभग सेम होगा। इनके पावर की, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब ये जो पावर चढ़ी है ना, लास्ट के उतने ही अंक देखेंगे। जब हम 2 का पढ़ते हैं तो इकाई अंक देखते हैं कि नहीं देखते? अभी मैंने 4 का बताया तो कितने अंक देख रहे थे आप लोग? 4, क्योंकि ये 2 की पावर 4 क्या है? 2 की पावर 2 है। 8 क्या है? 2 की पावर 3 है। तो हम 8 में कितने अंक देखेंगे लास्ट के? 3 अंक, क्योंकि इसकी घात में कितना चढ़ा है? 3। मतलब जिसकी, अब जैसे 16 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 का विभाजन नियम कैसे चेक करेंगे? लास्ट के 4 अंक अगर 16 से विभाजित होंगे तो वो किससे विभाजित हो जाएगी? 16 से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 का विभाजन नियम क्या बनेगा? किसी भी संख्या के अगर 5 अंक 32 से विभाजित है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो ये अपनी फैमिली में बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं? अपनी फैमिली में बिलोंग करते हैं। 2 की फैमिली समझ में आई ना? जितनी इनके पावर होंगे लास्ट के उतने ही अंक हम लोग देखेंगे। 2 की पावर 1 है तो इकाई अंक देखेंगे, 2 की पावर 2 है तो इकाई और दहाई का अंक देखेंगे, 2 की पावर 3 है तो इकाई दहाई सैकड़े का देखेंगे। हालांकि आपको 3 में बताऊंगा नहीं, नियम यही लिखवाऊंगा कि लास्ट के 3 अंक देखने, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। हालांकि आप 3 अंक अगर आप देखोगे तो इनमें भाग देने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हम इसमें भी आपको नजर दे, जैसे ही देखोगे वैसे ही बता दोगे कि 8 से विभाजित होगा या नहीं होगा। उसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। जैसे 3 का बताया, 3 का कितना झंझटी था? सभी अंकों का योग करना था। 3 का कितना सिंपल सामने बता दिया, काटने वाला। चुटकियों में बता सकते हो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। उसी हिसाब से 8 को भी मैं चुटकियों में करना बताऊंगा। देखो 2 का कर लोगे आप, 3 का चुटकियों में कर लोगे, 4 का भी कर ही लोगे 2 अंक, तो सभी कोई बता देगा ना कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 5 0 और 5 आएगा। 6 का नियम ये होता है कि यदि कोई नंबर या यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से। क्यों? क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर करो जरा सा, 6 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे? 2 और 3 ही तो आएंगे। मतलब 2 और 3 से मिलकर क्या बना है? 6। तो वह संख्या जो 2 और 3 से कट जाए तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 6 से जरूर कटेगी। यही है 6 का नियम। अब 2 का तो आप देखते ही बता लोगे इकाई के अंक से, 3 के इनके अंकों को काट के देख लेना, जो बचे लास्ट में उनको योग करके देख लेना, तो समझ में आ गया ना 6 का विभाजन नियम। 7 का नियम अभी बताएंगे, 8 के नियम में मैंने चुटकियों में बता दूंगा, 9 का भी वही काम है। अच्छा 9 किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? 3 की। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो जो नियम 3 में लग रहा था वही नियम किस में लगेगा? 9 में। 3 में क्या लग रहा था? अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो किससे विभाजित हो जाएगी? वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 में क्या नियम लगाएगा? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 9 से। तो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो बात समझ में आई ना? फैमिली टू फैमिली बिलोंग करते हैं। जैसे 5 की फैमिली क्या है? लास्ट के 0 और 5 हो, 0 और 5 हो। 5 का वर्ग करेंगे तो 25। 25 में हम कितने अंकों को देखेंगे? 2 अंकों को देखेंगे। जैसे 5 में एक इकाई का अंक देखते हैं ना, 0 और 5, तो 25 में किसका देखेंगे? 2 अंक आपस में मिला के देखेंगे कि 25 से कट रही है कि नहीं, उसमें भी 5 और 0 आने चाहिए। ठीक है, तो बात समझ में ना? फैमिली टू फैमिली बिलोंग करते हैं ये लोग। तो अब डालेंगे हम लोग हेडिंग क्या? 6 का विभाजक नियम। ठीक है, 6 का विभाजन नियम। ठीक है, अब समझो मेरी बात को। अभी मैं बोल के गया हूं ना 6 का विभाजन नियम क्या है? ठीक है, क्या लिखेंगे? यदि कोई संख्या 2 और, वाह नहीं बेटा, वाह बात अलग हो जाएगी। वाह का मतलब 2 से कटे या 3 से कटे? 2 और 3 दोनों से मस्ट है कटना, तब 6 से कटेगी। 2 या 3 ना करना। 2 या 3 का मतलब समझते हो? यदि कोई संख्या 2 से कट जाए या फिर 3 से कट जाए, मतलब 1 से कट जाए,
इन्हीं दो में से कोई एक से कट जाए और दोनों से भी कट सकती है, तो और का शब्द प्रयोग करना। तो क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आई आपको? अब समझना, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, अब आप लोग मुझे बताना कि संख्या है कि नहीं। चुटकियों में बताना, जल्दी जल्दी, टाइम मत लगाना। अब बताओ, ये क्या, ये संख्या कटेगी? कैसे चेक किया आप लोगों ने? इकाई का अंक 2 है, मतलब 2 से पास हो गई है। अब 3 को चेक करते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 27 कटेगा, 12 कटेगा, 12 कटेगा, 5 और 1 6, 6 भी कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है, मतलब ये संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, अब ऐसे ही मैं कोई और नंबर लिख दूं आपका, आपके पास। अब बताओ ये संख्या, तो इसके 2 से ही पता लग रहा है कि संख्या 2 से नहीं कट रही, इसका मतलब 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब 2 से नहीं कट रही तो इसका मतलब 3 से कट भी रही होगी, तो उसका कोई मतलब है नहीं। 6 से वैसे भी ये कटेगी नहीं। मस्ट है किससे कटना? 2 और 6 से कटना मस्ट है, मोस्ट है। ठीक है, और 6 से क्यों कटेगी? क्योंकि 6 के प्राइम फैक्टर कितने होते हैं? 2, 3। इसको भी आप क्या करोगे, नोट कर लेना कि एक्चुअली में हम 6 का जो विभाजन नियम होता है चेक ही क्यों करते हैं कि 2 और 3 से कटे। ठीक है, तो 6 का विभाजन नियम समझ में आया, 5 का विभाजन नियम समझ में आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं 7 का विभाजन नियम। फिर इस क्लास को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। फिर कल 9 और 11, 8, 9 और 11 तीन को पढ़ के फिनिश कर देंगे। फिर परसों से जहां तक हो सकती है आपकी किसकी क्लास चलने लगेगी, आपकी जो एनसीईआरटी है कक्षा 10 की। ठीक है, तो नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं।